मेरा सिर्फ मेरे शंका है मेरा जी, पिछले दिनों हमारे भारत देश की दो दिग्गज कंपनियों के मसाले यूएस एवं अन्य देशों में बैन हो गए थे, जिसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू ज़्यादा था जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हमें ऑर्गेनिक फूड एवं हेल्दी फूड के लिए मार्गदर्शित करें। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, मैं तो आप लोगों को कहता हूँ, खान पान में शुद्धि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। आजकल आप जो अनाज, फल, सब्जी, मसालों का उपभोग कर रहे हैं, सब में पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण जहर भरा है और उसका असर माँ के दूध पर भी आ रहा है। अभी जो कुछ विदेशी कुछ कंपनियों को कुछ देशों में प्रतिबंधित किया गया कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कैंसर का मूल कारण यह है। इसलिए कोशिश करना चाहिए ऑर्गेनिक खान पान करने का। आप लोगों को खुद भी, यहाँ तो आप लोग किसानी से जुड़े हैं, ऐसा प्रयास कीजिए कि कीटनाशकों का प्रयोग ना हो, हिंसा से भी बचे और आप अपने जीवन को भी सुरक्षित रख सकें। साधुओं को भी आप आहार देते हैं तो आपको शुद्ध भोजन देना चाहिए। आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोल रहे और जहर खिला रहे, जहर खा रहे हैं, जहर खिला रहे हैं, सब विषाक्त है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आजकल तो हम लोग खेतों में देखते, बीज बोने के पहले ही जहर डाल देते। बीच में छिड़काव होता ही होता है, हर 10-15 दिन में एक बार उनको छिड़काव करना पड़ता है और इससे कीड़ों का तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और कड़क कड़क दवाइयाँ डालते हैं और उसका दुष्प्रभाव उस फसल पर पड़ता है जो हम सब के लिए घातक है। आए दिन कैंसर की खबर मिलती है, कब किसको किस उम्र में हो जाए पता नहीं। जिसका खान पान संयत है उसको भी कैंसर। उसकी मूल वजह आज का अन्न, आज के फल, आज की सब्जियां तो प्रायः हर शहर के किनारों में रहने वाले जो गंदे नाले होते हैं उनमें होते हैं और उसमें पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग होता है। तो आप लोग ऑर्गेनिक लीजिए, ऑर्गेनिक का ही प्रयोग कीजिए और जो भी अन्न, फल, सब्जियां हैं इनको खूब अच्छे तरीके से धोकर साफ करके ही उपयोग कीजिए। आपको कोई भी सब्जी और फल है, लाइए, एक कठौते में डालिए, उसमें पानी डालिए, चुटकी भर पोटाश डालिए, पोटेशियम सल्फेट होता है, एक चुटकी, पानी लाल हो जाएगा, 15 मिनट तक उसमें रखिए और उसके बाद उसे साफ पानी से धोकर साफ कीजिए। फिर आप उसे सुरक्षित रखिए, समय पर वापरिए। इससे भी आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। ये जागरूकता सब में होनी चाहिए और अपने अपने घरों में अपना किचन गार्डन लगाइए। अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं, घरों में किचन गार्डन, घरों में किचन गार्डन। अब ऐसा प्रयोग हुआ 400 स्क्वायर फुट की जगह में आप अपने घर के लिए आवश्यक सब्जियां उगा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 15-20 मिनट की रोज़, और आपको समय समय पर बदलना पड़ेगा। आपके लिए रोज़ ताज़ी चीज़ें तोड़ लो और कर लो। आप सब्जी लेने जाते हो तो आपको आधा घंटा लग जाता होगा, लेकिन ये आधा घंटा आप मेहनत करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और बीमारियों से भी बचेंगे। तो ये प्रयोग कीजिए, आप शुद्ध खाइए, परिवार को स्वस्थ रखिए और फिर आप शुद्ध खाएंगे तभी तो शुद्ध दे पाएंगे। तो ये व्यवस्थाएं सभी को सुनिश्चित करना चाहिए। मैं पूरे देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूं। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों के छतों का प्रयोग इन कार्यों में करने लगे हैं। आप लोग भी कीजिए और जिनके पास अपनी खेती है वे अपनी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्य के लिए उपयोग कीजिए। 3 साल आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फसल कम आएगी। चौथे साल से उसकी जो उपज आएगी वो कई गुनी आएगी और उसका जो दाम मिलेगा वो आम फसल से ज़्यादा मिलेगा। हिंसा से भी बचेंगे। तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, गौ पालन को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आप पारंपरिक तरीके से खेती करेंगे तो न केवल अच्छी खेती होगी अपितु आप सब प्रकार की बीमारियों और हिंसा से भी बच सकेंगे।